आदाब है नाजरीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। टीआरएस हुकूमत में रियासत ने पिछले 8 सालों के दौरान हैरत अंगेज तरक्की की है, रियासती वजीर केटीआर ने किया दावा। मजलिसी अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों में अवामी खिदमात में मसरूफ, रुकन असम्बली कारवान ने गोलकुंडा एरिया हॉस्पिटल का किया मुआयना। रामंतापुर में वाक़ खानगी कॉलेज में तुलबा तंजीम के 3 कारकुनों ने खुदसूजी की कोशिश की, कॉलेज इंतज़ामिया पर हिरासानी का लगाया इल्ज़ाम। स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी का शो प्रोग्राम के मुताबिक 20 अगस्त को शिल्पा कला वेदिका में मुनक्किद होगा, बीजेपी रुकन असम्बली को पुलिस ने घर पर नज़रबंद कर दिया। देखते हैं खबरों की तफसील। कुल्लू में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतल्लिका हल्कों में अवामी खिदमात में मसरूफ़ है। इस सिलसिले के तहत मजलिस रुकन असम्बली हल्क़े कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने एरिया हॉस्पिटल गोलकुंडा में मुल्क की 75वीं यौम आज़ादी के ज़िमन में मुनक़्क़िदा तक़रीब में हिस्सा लिया और मरीज़ों तीमारदारों में फल और मिठाइयाँ तक़सीम की। उनके हमरा हॉस्पिटल के सुपरिंटेंडेंट RMO डॉक्टर्स भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि एरिया हॉस्पिटल गोलकुंडा के लिए मजलिस की नुमाइंदगी पर तकरीबन 1 करोड़ 38 लाख रुपए फ़ंड मंजूर किया गया है ताकि मुख्तलिफ सहूलतों को यकीनी बनाया जा सके। नीज़ गोलकुंडा के अलावा कालीदासपुरा, लंगर हाउस, इब्राहिम बाग, बख्तावरगोड़ा में बस्ती दवाखानों की तामीर को भी मंजूरी दी गई है। बाद मजलिस रुकन असम्बली ने मजलिसी कॉरपोरेटर्स और GHMC अहदेदारों के साथ एक जायज़ा इजलास भी मुनक़्क़िद किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सबसे पहले गोलकुंडा एरिया हॉस्पिटल के अंदर 75 साल आज़ादी के मौके पर गोलकुंडा एरिया हॉस्पिटल के अंदर गवर्नमेंट की जानिब से स्वीट्स और फ्रूट बांटा गया और साथ ही साथ उस प्रोग्राम के अंदर गोलकुंडा एरिया के सुपरिटेंडेंट और RMO और दीगर डॉक्टर्स भी शामिल थे और तफसीली मायना भी किया गया। और सबसे पहली बात तो ये है कि सदर मोहतरम की हिदायत पर, सदर मोहतरम के प्रपोज़ल पर हेल्थ मिनिस्टर को एक लेटर दिए थे ताकि गोलकुंडा एरिया हॉस्पिटल की बिल्डिंग का मेंटेनेंस, कलर, ग्लासेस, विंडोज़, डोर्स और गोलकुंडा एरिया हॉस्पिटल के तमाम चीज़ों के लिए तो 1 करोड़ 38 लाख मंजूर हो चुके हैं। वो टेंडर प्रोसेस हो चुका। इंशाअल्लाह करीब में हॉस्पिटल का काम चालू होने वाला है। और साथ ही साथ उसी तरीके से कई बस्ती दवाखाना के लिए भी नुमाइंदगी करे थे। गोलकुंडा देवदासपुरा और लंगर हाउस, कालीदासपुरा, इब्राहिम बाग और बख्तावरगोड़ा दीगर बस्ती दवाखाना के लिए करे थे, वो भी सेंक्शन हो चुके हैं। इंशाअल्लाह करीब में वहाँ पर भी चालू होगा और कई जगह पर काम मुकम्मल हो चुका, वो भी बस्ती दवाखाने चालू हो गए। और साथ ही साथ आज 4 बजे GHMC स्ट्रीट लाइट के डिप्टी इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर, उनके तमाम पैकेज के तमाम जिम्मेदारों के साथ में, तमाम कॉर्पोरेटर के साथ में आज तमाम तफसीली मीटिंग की गई। जहाँ जहाँ पर भी स्ट्रीट लाइट बंद है, टाइमर्स के फॉल्ट हो या नए फिटिंग के काम हो, इन तमाम चीज़ों का जायज़ा लिया गया और उन तमाम को बताया गया और उन्होंने तयक़ुन दिया कि जल्द से जल्द 10 से 15 दिन के अंदर काम कंप्लीट करने का तयक़ुन किया। मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह टाइमर्स का हो या मेंटेनेंस का हो या नए फिटिंग्स का हो या नए पोल्स का हो, जो भी काम है इंशाअल्लाह 15 दिन के अंदर मुकम्मल करके देने का तयक़ुन किया। और आज के प्रोग्राम के अंदर, गोलकुंडा प्रोग्राम के अंदर हल्क़े कारवान के तमाम कॉरपोरेटर और मीटिंग के अंदर भी तमाम साबिक़ा कॉरपोरेटर और मौजूदा कॉरपोरेटर जमात के सदर मोहतरम रियासती वज़ीर IT और सनतें KT रामाराव ने कहा है कि रियासत में 8 सालों में हैरत अंगेज़ तरक्की की है और वज़ीर आला KCR के विज़न के तहत ही रियासत तरक्की की राह पर गामज़न है। नाज़रीन, इस अहम खबर के साथ आइए दीगर खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ।
रियासती वज़ीर IT व सनत KT रामाराव ने हैदराबाद में मुनक़िदा टी हब डिप्लोमेटिक प्रोग्राम से खिताब करते हुए बताया कि रियासत की तश्कील के चंद माह बाद ही यानी 5 नवंबर 2014 से साल 2022 तक रियासत में अंदरून 15 यौम सनतों के क़याम की इजाज़त देते हुए 1.5 मिलियन अफराद को मुलाजिमतें फ़राहम की गई और तेलंगाना को इस बात का भी एज़ाज़ हासिल है कि रियासती हुकूमत ने कोरोना वबा के दौरान मुल्क भर में 50% वैक्सीन सरबराह की। KT रामाराव ने बताया कि हैदराबाद टी हब और इलेक्ट्रॉनिक हब के अलावा IT हब से दुनिया भर में शोहरत हासिल कर रहा है। Be very different than when you enter through, say, Uttar Pradesh. It's a very different experience because we work very differently. Our cultures are very different. Our thinking is very different. Some states are more progressive. Some states are more advanced. Some states are more adept at change. The point I'm trying to make, ladies and gentlemen, I know the story was a little longer than anticipated possibly, but this point I'm trying to make is, please choose your gateway wisely when you're investing in India. Because your experience, your memory or your opinion of India will actually hinge on the gateway you choose to invest through. Having said that, 2 years ago, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji had invited all of us to Delhi to talk about what we need to do to make India truly a first world country over the course of next 25 to 50 years. And from the government of Telangana, from my political party here, I represented the state of Telangana. Now I had only told him 3 things. I said, sir, if we really have to ensure India becomes a first world nation, then we have to buy, subscribe and adhere to the 3I mantra. What are the 3 I's? The first I stands for innovation. The second I is infrastructure. The third I is inclusive growth. These 3 I's together will propel India truly into the orbit of growing nations, into the orbit of the first world countries. Now, before I elaborate further on the 3 I's, let me just quickly give you a snapshot of what my state has achieved over the last 8 years. Telangana is the youngest state in India. For those of you who are unfamiliar as to why this is the youngest state in India, the Constitution of India allows for the formation of new provinces, for the formation of new states, unlike some other countries. So as a result of a protracted struggle for decades, the state of Telangana came into being on the 2nd of June 2014. The capital city मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह के दौरे तेलंगाना के शेड्यूल को ख़तियत दे दी गई है और मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह 21 अगस्त को 3:20 पर नई दिल्ली से शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां उनका बीजेपी कायदीन की जानिब से इस्तकबाल किया जाएगा। एयरपोर्ट पर अमित शाह CRPF के अहदेदारों के साथ मुख्तसर इजलास मुनक़्क़िद करेंगे और 4:20 पर हेलीकॉप्टर के ज़रिए ज़िले नलगुंडे के मंगूर असम्बली हल्के को रवाना होंगे और वहां पर मुनक़्क़िद होने वाले जलसे आम से वो खिताब करेंगे। बाद अज़ां 6:45 पर वो रामोजी फिल्म सिटी के लिए रवाना होंगे और फिर वहां से 7:30 पर नोएटल होटल के लिए रवाना होंगे, जहां पर वज़ीर दाखिला अमित शाह रियासती बीजेपी कायदीन के साथ डिनर करेंगे। वाज़ेह है कि 21 अगस्त को मंगूर असम्बली हल्के में मुनक़्क़िद होने वाले जलसे आम में साबिक़ रुकन असम्बली कोमट राजगोपाल रेड्डी अमित शाह से मुलाकात करते हुए बीजेपी में शमूलियत इख्तियार करेंगे, जबकि इस जलसे आम में 1 लाख अफराद की शिरकत मुतवक्को है। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने मुल्क की 75वीं यौम आज़ादी तकरीब के सिलसिले में रियासती हुकूमत की जानिब से 15 रोज़ा प्रोग्राम की इख्तितामी तकरीब, जिसका इनेकाद 22 अगस्त को लाल बहादुर स्टेडियम में मुनक़्क़िद हो रहा है, उस सिलसिले में सोमेश कुमार ने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के इंतज़ामात का जायज़ा लेने के बाद आला अहदेदारों के साथ इजलास मुनक़्क़िद किया और सिक्योरिटी इंतज़ामात के सिलसिले में कई एक हिदायतें भी दी। 22 अगस्त को मुनक़्क़िद होने वाली इख्तितामी तकरीब से वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव खिताब
खिताब करेंगे, जहां उस रोज़ कव्वाली का प्रोग्राम भी मुनक़िद किया जाएगा। कोई फॉलो करो बस अपना ज्यादा दिमाग नहीं बगल वाला गेट से दिस ऑफिस and it should be as per vastu and all that you see, otherwise there is no problem. अगला पॉइंट क्या होता है ये माने साउंड सिस्टम वो and for the stadium also as planned, because since structures covered we have sound focused on the main 7-5 people sitting there, but nobody. वज़ीर बरक़ी जगदीश रेड्डी ने 20 अगस्त को ज़िले नलगुंडे के हल्क़े असम्बली मंगूर में मुनक़्क़िद होने वाले जलसे आम के इंतज़ामात का जायज़ा लेने के बाद बताया कि हफ़्ते को मुनक़्क़िद होने वाले जलसे आम से सदर TRS व वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के अलावा रियासती वज़रा भी खिताब करेंगे और उसी रोज़ दीगर सियासी जमातों के क़ायदीन TRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। उन्होंने बताया कि TRS की बाज़ाब्ता इंतख़ाबी मुहिम का आगाज़ उसी जलसे आम से शुरू होगा। చేసే విద్యుత్తును నిలుపుదల చేయాలని చెప్పి కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయం చాలా దుర్మార్గమైనది, చాలా హేయమైనది. ఇది కేవలం రాజకీయ ప్రేరేపితమైన నిర్ణయం తప్ప ఇంకొకటి కాదు. బీజేపీ పార్టీ కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని అడ్డం పెట్టుకొని రాజకీయ ప్రత్యర్థుల్ని ఇబ్బందులు పెట్టడం కొరకు చేసే దుశ్చర్య ఇది. ఇది రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల యొక్క అభివృద్ధికి, ఆయా రాష్ట్రాల ప్రజల అభివృద్ధికి ఇది ఆటంకాన్ని కలిగించే చర్య. మరి అన్ని రాష్ట్రాలు కలిస్తేనే దేశ అభివృద్ధికి కూడా ఆటంకం కలిగించే ఈ చర్యను ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ఇది దేశద్రోహపూరితమైన చర్య తప్ప ఇంకొకటి కాదు. ఎందుకు అనంటే వాస్తవానికి డిస్కంలో విద్యుత్ ఉత్పత్తిదారుల మధ్యన జరిగే ఒప్పందాలు ఏమున్నా సరే దాంట్లో కేంద్ర ప్రభుత్వ పాత్ర ఏమాత్రం కూడా లేదు. అది కేవలం ఆయా డిస్కంలకు, ఆయా పవర్ సప్లైదారులకు సంబంధించిన అంశం మాత్రమే. వారిద్దరి మధ్యన ఏదైనా డిస్ప్యూట్స్ వస్తే ఆయా రాష్ట్రాల ERCలు ఉన్నాయి లేదా కోర్టులు ఉన్నాయి, దాని ద్వారా మాత్రమే వాళ్ళు పరిష్కారం చేసుకోవాలి. वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्र व IT KT रामाराव ने वज़ीर आज़म को ट्वीट के ज़रिए कहा है कि तेलंगाना वो पहली रियासत है जिसने मिशन भगीरथा प्रोजेक्ट के तहत 100% घरों तक पीने का पानी पहुंचाया है। KTR ने यह भी लिखा कि तेलंगाना के इस कारनामे का नाम लेने से वज़ीर आज़म क्यों शर्मा रहे हैं, जबकि वज़ीर आज़म का ये इक़दाम ये ज़ाहिर करता है कि मोदी तेलंगाना से नफ़रत करते हैं। दूसरी जानिब KT रामाराव ने स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फ़ारूक़ी के शो की पुलिस की तरफ से इजाज़त दिए जाने पर कहा कि मुनव्वर फ़ारूक़ी के फैंस ज़रूर हैदराबाद पुलिस की सताइश करेंगे। मशहूर व मारूफ कॉमेडियन मुनव्वर फ़ारूक़ी की कॉमेडी नाइट का 20 अगस्त को शिल्पा कला वेदिका में इनेकाद अमल में आएगा। रियासती वज़ीर KT रामाराव की खुसूसी दिलचस्पी की वजह से मुनव्वर फ़ारूक़ी का शो हैदराबाद में मुमकिन होने जा रहा है। हालांकि BJP रुकन असम्बली राजा सिंह ने इस शो के इनेकाद को रोकने के सिलसिले में कई एक धमकियाँ भी दी हैं और वो मुसलसिल एहतजाज कर रहे हैं। राजा सिंह को आज पुलिस की जानिब से घर पर नज़रबंद कर दिया गया, जबकि राजा सिंह की तायीद करने वाली कराटे कल्याणी को पुलिस ने हिरासत में लेते हुए बुलारम पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। పోలీసు వాళ్ళు అంటున్నారు డీజీపీ గారితో మాట్లాడండి, కమిషనర్ గారితో మాట్లాడండి. ఏం మాట్లాడాలి లేదా ఇండియాలో అసలు ఏం జరుగుతుంది చూస్తలేరా? చెప్పండి. అంటున్నారు మీరు హౌస్ అరెస్ట్ కావాలి, నేను హౌస్ అరెస్ట్ డిమాండ్ చేస్తున్నాను.
ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు మీరు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు मजलिस की नुमाइंदगी पर शादी मुबारक स्कीम के तहत मंजूरा चेक्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने जुमे को 10 मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों में चेक्स तकसीम किए। मज़कूरा चेक्स की जुमला कीमत 10,01,160 रुपये बताई गई है। इस्तिफ़ादा कुनिंगान का ताल्लुक़ 82 बस स्टॉप, बाग़ जहांरा, शाह कॉलोनी, चंचलगुड़ा और आज़मपुरी से बताया गया है। चारनार मंडल के तहत ये चेक्स मंजूर हुए थे। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा इब्राहिमपट्टनम के घाट में 6 तलबा लापता हो गए थे, जिसमें से 5 को बचा लिया गया है, जबकि एक की तलाश जारी है। लापता लड़के के अफराद ख़ानदान इस मौके पर ज़ार ख़तार रोते हुए भी नजर आए। ఇక్కడికొని వచ్చారంట పెళ్లికి కూడా వస్తే అక్కడ దిగారంట నీడల్లోకి. ఒక అబ్బాయి ఏమో అక్కడ దాకా కొట్టుకుపోతే ఆ అబ్బాయిని లాగారంట. లోకేష్ గడు కొట్టుకుపోయాడు నీడల్లో. 13 సంవత్సరాలు పెంచుకున్నాను. కొట్టిపోయిన అతను ఎక్కడ అతను रामनतंगूर में वाक़ एक खानगी कॉलेज में उस वक्त सरासिमगी देखी गई जब तलबा तंजीम के 3 कारकुनों ने अपने आप को आग लगाते हुए खुदसूजी करने की कोशिश की। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक फ़ीस की अदम अदायगी पर प्रिंसिपल की जानिब से तलबा के सरपरस्तों को तलब किया गया था। इस दौरान तलबा तंजीम के कारकुनों को भी किसी ने इत्तला दे दी। तंजीम के कारकुन कॉलेज पहुंच कर एहतजाज करने लगे और प्रिंसिपल के साथ बहस और तकरार भी देखी गई। दरियासा 3 कारकुनों ने केरोसिन डालकर खुद को आग लगा ली। इस वाक़े से कॉलेज में अफरा तफरी फैल गई और फौरी एम्बुलेंस को तलब किया गया। झुलसी हुई हालत में पुलिस ने 3 कारकुनों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहां एक की हालत तशवीशनाक बताई गई है। कॉलेज इंतजामिया पर इल्ज़ाम आयद किया गया है कि फ़ीस की अदम अदायगी के सिलसिले में वो तलबा को मुसलसल हरासा करता आया है।
మంది వాళ్ళలో గ్యాంగ్ ఒక 10 మంది 15 మంది దాకా వచ్చారు. సార్ రూమ్లో కూర్చొని మాట్లాడుతున్నారు వాళ్ళందరూ. ఒక అబ్బాయి పెట్రోల్ తీసుకొని ఇట్లా వెళ్తున్నాడు. నేను అక్కడ నుంచి వచ్చి బాటిల్ గుంజుకుందాం అనే లోపు వీళ్ళిద్దరు వచ్చారని నేను మీరు వెళ్ళిపోండి రా ఇక్కడ నుంచి గొడవ మీరు వెళ్ళిపోండి అని అన్నాను. అనే లోపే వీళ్ళ నాని నేను వెనక్కి మళ్ళీ లోపే అక్కడ అంత మాటలు ఒక 3-4 మెంబర్స్ కి కాలేదు సార్. 3-4 మెంబర్స్ కి కాలేదు. सीरियस बॉडी ఏఓ సార్ అశోక్ రెడ్డి సార్ సార్ పేరు. ప్రిన్సిపల్ సార్కి ఏమో ఇక్కడ హ్యాండ్కి కావాలి. సుధాకర్ సార్ పేరెంట్స్కి ఎవరు లేరు సార్. వాళ్ళే యూనియన్ వాళ్ళు స్టూడెంట్స్ అది తెలియదు. సందీప్ ఒకటి నాకు తెలుసు. ముగ్గురు నలుగురికి కాలేదు సార్. మేమేం పంపించలేదు సార్. కాలినోడు వాళ్ళు పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు. ప్రిన్సిపల్ సార్ ఇప్పుడే తీసుకెళ్లారు. ఏ హాస్పిటల్ తీసుకెళ్లారు. साउथ जोन टास्क फोर्स टीम और मीरचौक पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई में जाली करेंसी की तबात और इसके चलन में मुलविस एक गैंग का पर्दाफाश किया। जुमेरात को एक मीडिया कॉन्फ्रेंस से डीसीपी पी साई चैतन्य IPS ने खिताब किया। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में 2 अफराद को हिरासत में लिया गया है, जबकि 2,50,000 रुपये जाली करेंसी जब्त की गई है। हिरासत में लिए गए अफराद में 27 साल सैयद अंसार और 33 साल शेख इमरान शामिल हैं, जबकि कर्नाटक का मुतवत्तिन शाकिर मफरूर बताया गया है। सबको आदाब। एक खास इन्फॉर्मेशन पे साउथ जोन टास्क फोर्स हैदराबाद सिटी और मीरचौक पुलिस स्टेशन स्टाफ मिलके एक फेक करेंसी चलाने वाले गैंग को गिरफ्तार किया। इनके पास 2.5 लाख रुपए बरामद किया, जिसमें शाकिर है, कुसलूर गांव कर्नाटका राज्य से रहने वाले, जो NS कंप्यूटर्स और जेरोक्स शॉप चलाते इन्होंने प्लान बनाया एक फेक करेंसी पैसे ज़्यादा कमाने के लिए। फेक करेंसी नोट्स जो 100, 200, 500 और 2,000 नोटों को चाप के पैसा ज़्यादा कमाने का प्लान बनाया था। उसके लिए अपना रिश्तेदार है, उनका रिश्तेदार अंसर जो लातूर जिले महाराष्ट्र से रहने वाला, उनका हेल्प लिया था। उनके साथ वो एक्सचेंज करते थे। 8,000 ओरिजिनल करेंसी के लिए 50,000 फेक करेंसी देते थे। ये जो अंसार है वो यहाँ पे शेख इमरान जो फलकनामा पे रहने वाले, उनसे फिर एक्सचेंज करते थे। जो 15,000 ओरिजिनल करेंसी को 50,000 फेक करेंसी देते, ताकि उसको सर्कुलेशन पे ले आने के लिए। ये क्रेडिबल इंफॉर्मेशन पे हमारा कमिश्नर टास्क फोर्स साउथ जोन और मीरचौक पुलिस MGBS का आउटगेट पे उन लोग को गिरफ्तार किया था और उन लोग से ये टास्क फोर्स और मीरचौक पुलिस मिलके एक इंटरस्टेट फेक करेंसी गैंग को गिरफ्तार किया। उनके पास 2.5 लाख वैल्यू तक कैश मिला, जो 100 डिनोमिनेशन, 200 डिनोमिनेशन, 500 और 2,000 डिनोमिनेशन है। उसका जो मेन अक्यूज है शाकिर है, जो कर्नाटका पे रहने वाले, और उनके अपना रिश्तेदार अंसार जो महाराष्ट्र पे रहने वाला, और यहाँ पे उनके थ्रू यहाँ का फलकनामा पे रहने वाला एक बंदे के थ्रू मनी सर्कुलेट करने की कोशिश किया। उनको हम स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन से हम लोग उनको MGBS आउटगेट पे पकड़ा गया था। ये प्रोसेस ये लोग कहाँ से कर रहे थे? हैदराबाद से कर रहे थे या फिर अदर? नहीं, वही तो कर्नाटका से, वो जो शाकिर है वो कर्नाटका से किया था, वहाँ से ही हुआ था। CCS स्पेशल टीम साउथ जोन ने नदीम कॉलोनी बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके में धावा करते हुए ममनुआ गुटखा प्रोडक्ट्स और सिगरेट्स जुमला मालियती 4 लाख रुपए जब्त किए। इस सिलसिले में सुरेश नामी एक शख्स को हिरासत में भी लिया गया है। बावसूख इत्तला के बाद CCS स्पेशल टीम ने मज़कूरा कार्रवाई की। CCS ने हिरासत में लिए गए शख्स को जब्त शुदा अशिया के हमरा मजीद कार्रवाई की गरज से बहादुरपुरा पुलिस के हवाले किया। क्या सैयद
मुल्क की 75वीं यौम आज़ादी के ज़िमन में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसके तहत तिरंगा रैली और कल्चरल प्रोग्राम्स भी मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं। इस सिलसिले के तहत सदर इब्तिदाई मजलिस मोहम्मद अनवर अली की जानिब से फलकनुमा डिवीज़न के इलाक़े में मुक़ीम हमवतन मुस्तहिक़ीन में राशन किट्स तक़सीम किए गए। इसके अलावा मोहम्मद अनवर अली की जानिब से दीगर इलाक़ों के मुस्तहिक़ीन में भी राशन किट्स की तक़सीम अमल में लाई गई। वाज़ेह है कि मोहम्मद अनवर अली उर्फ अनवर लीडर अच्छी रेड्डी नगर इलाक़े के सदर इब्तिदाई हैं, जो अपने फलाही कामों और अवामी खिदमात के अलावा मकामी अवाम के मसाइल की यकसुई के लिए भी जाने जाते हैं। कुल्लू में सादुल मुस्लिमीन के रुकन बलदिया महमूद सुहैल खादरी ने दूधखाना गली में वाक़े मस्जिद की तज़यीन नौ के बाद कुशादगी के मौके पर नमाज जुमा अदा की। मौलाना हज़रत मुफ्ती खलील अहमद शेखुल जामे निज़ामिया ने मेहमान खुशी की हैसियत से इस मौके पर शिरकत की। मुसल्लियान की कसीर तादाद भी मौजूद थी। ऐवान अहमद अंबरपेट की जानिब से QPL ख़तर के बोर्ड मेंबर तमीम खान उर्फ आबिद खान को तहनीत पेश की गई। प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद सरबरा ऐवान अहमद ने तमीम खान की शॉल पोशी और मोती पोशी करते हुए उन्हें अपनी किताबें तोहफ़तन पेश की। इस मौके पर दीगर अहबाब भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि QPL ख़तर की जानिब से क्रिकेट टूर्नामेंट्स के अलावा भी दीगर समाजी काज QPL डायरेक्टर और फाउंडर सिराज अंसारी की क़यादत में किए जाते हैं, जबकि QPL बोर्ड मेंबर्स में तमीम खान के अलावा गुलरेज सैयद, अमजद खान, मोहम्मद अशफाक और दीगर भी शामिल हैं। तमीम खान की हैदराबाद आमद पर प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद ने QPL की खिदमात की सताइश करते हुए उन्हें तहनीत पेश की। एक्चुअली क्या है, ये सब एक्टिविटीज को लाना चाहिए, समझ रहे हैं। वो मेरा मैनेजमेंट में एक जॉर्गन है, यू मे बी द बेस्ट बट यू शुड लुक लाइक बेस्ट। अच्छा रहना ही चाहिए हम लोग। तो उसके वजह से अभी मैं बैठ दे दिया हूँ, आपको वीडियो मिल जाएगा। मैंने ये बोला कि QPL की एक्टिविटीज़ दोहा क़तर के अलावा दूसरे मुल्कों में भी है, ख़ास तौर से हिंदुस्तानियाँ हैदराबादियाँ जब जाते हैं क़तर। अहमद डायरेक्टर मेस्को इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर साइंसेस। आज हमारे साथ जनाब आबिद खान साहब यहाँ पर मौजूद है मेस्को के मुस्तैदपुरा कैंपस में। जैसे कि हिंदुस्तानियों का और ख़ास तौर से हैदराबादियों का मिडल ईस्ट में ख़ास तौर से सऊदी अरब, UAE और क़तर वगैरह में बहुत ही कंट्रीब्यूशन रहा। तो आबिद खान साहब पिछले 25 साल से ये क़तर में अपने प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ अंजाम दे रहे हैं और आपका जो सेक्टर है वो एडमिनिस्ट्रेशन IT वगैरह में है। और बहुत से जो हैदराबादी हैं यहाँ से क़तर जाते हैं, दोहा में जाते हैं। सिराज साहब है जो फिलवक़्त यहाँ पर मौजूद नहीं है, सिराज साहब है और हमारे आबिद खान साहब है।
और हमारे गुलरेज साहब है, अमजद साहब है, अशफाक साहब हैं, ये लोग हैं। इनकी तंजीम है जिसका नाम है QPL खतर प्रीमियर लीग, उसकी जानिब से उसके बैनर में ये कई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं मुनक़िद करते हैं। तो आप हैदराबाद आए हैं तो हमने यहाँ पर तहनीत पेश की आबिद खान साहब को, और हम QPL के जो भी फाउंडर है सिराज साहब और दूसरे लोग हैं, गुलरेज साहब हैं, अमजद साहब है, अशफाक साहब हैं, सैफुल्ला साहब है, ये जितने भी लोग हैं इनकी जो कारकर्दगी है पिछले 25 साल से ख़तर में हम इनको रिकॉग्नाइज़ करते हैं। और ख़ास तौर से जो भी हिंदुस्तानी और हैदराबादियाँ यहाँ से वहाँ जाते हैं नौकरी की तलाश में, रोज़गार की तलाश में, आप लोगों की जो खिदमात है वो हम खिदमात को हैदराबाद के ऐवान अहमद की जानिब से और दूसरे तंजीमों की जानिब से हम इनके जो एक्टिविटीज़ है, इनकी जो सर्विस है, हम उनको रिकॉग्नाइज़ करते हैं। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। TRS हुकूमत में रियासत ने पिछले 8 सालों के दौरान हैरत अंगेज तरक्की की है, रियासती वजीर KTR ने किया दावा। मजलिसी अराकीन असम्बली मुतालिका हल्कों में अवामी खिदमात में मसरूफ़ रुकन असम्बली कारवान ने गोलकुंडा एरिया हॉस्पिटल का किया मुआयना। रामंतापुर में वाक़ खानगी कॉलेज में तुलबा तंजीम के 3 कारकुनों ने खुदसूजी की कोशिश की, कॉलेज इंतज़ामिया पर हिरासानी का लगाया इल्ज़ाम। स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी का शो प्रोग्राम के मुताबिक 20 अगस्त को शिल्पा कला वेदिका में मुनक़्क़िद होगा। BJP रुकन असम्बली को पुलिस ने घर पर नज़रबंद कर दिया। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं अख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।